राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है घर खर्च। आज तो किसी ने नहीं देखा। घर से निकलते हुए अरुण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जल्दी से साइकिल से वह इस बस्ती से दूर बड़े शहर की भीड़ में खो जाना चाहता था। शहर पहुंचते ही वह सीधा रेलवे स्टेशन के सामने फुटओवर ब्रिज के कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर इधर उधर देख कर उसने अपने बैग से एक छोटा सफ़ेद तौलिया निकाला और ज़मीन पर बिछा दिया। कंधे पर लटकाए बड़े थैले में से रुमाल, कंघा, शेविंग ब्रश, कटर निकाल कर सजाने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा सामने स्टेशन पर ट्रेन आ गई। अब सभी उस पुल से गुजरेंगे। वह खड़ा हुआ। उसने अपने रुमाल को मास्क की तरह मुंह पर बांधा और आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काफ़ी लोग पुल से होकर गुजर रहे थे। उनमें से कुछ लोग रुक कर सामान देख रहे थे। अरे भाई, ये कंघा कितने का है? एक आदमी ने पूछा तो अरुण ने कहा, 15 रुपये का। उस आदमी ने कंघा ले लिया। चलते हुए उसने अरुण से कहा, भाई, कोरोना गए तो कई साल हो गए। अब तुमने मास्क की तरह रुमाल क्यों बांधा है? अब अरुण उसे क्या बताए कि उसने यह रुमाल पहचान छुपाने के लिए लगा रखा है। गांव में पिताजी ने बार बार बोला, बेटा, गांव में रहकर ही पढ़ ले। शहर में जाकर किसी की नौकरी करने से अच्छा है अपने खेत में काम कर। लेकिन अरुण नहीं माना और पिता के खेत बेचकर शहर में बीसीए करने चला गया। सारे खेत बेचकर शहर में रहकर किसी तरह बीसीए पूरी की। अरुण खुशी खुशी पिता के पास पहुंचा। पिताजी, मेरी बीसीए पूरी हो गई। अब मैं नौकरी करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर कुछ बचाना है तो नौकरी करके घर को बिकने से बचा ले। खेत तो पहले ही चले गए। दूसरे के खेत में तू काम करने नहीं देता। आखिर इज्जत भी कोई चीज़ होती है। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। अरुण अगले दिन ही शहर में नौकरी ढूंढने लगा। बहुत कोशिश की लेकिन नौकरी न मिल सकी। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लड़का इंजीनियर बन गया। घरवाले ने किसी से कुछ छुपा सकते थे, न किसी को कुछ बता सकते थे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इधर पिताजी भी बीमार रहने लगे। अब इंजीनियरिंग का भूत उतर चुका था। अरुण घर से निकल आता और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कुछ रुपए उधार लेकर बेचने के लिए सामान खरीदा। फिर दूसरे दोस्त से साइकिल मांगी और सुबह 5 बजे ही साइकिल पर सामान बांधकर बेचने निकल जाता। कहीं कोई पहचान न ले, इसीलिए मुंह पर रुमाल बांध लेता था। गांव के लोग रात में जल्दी सो जाते थे। वह रात को सुनिश्चित करता कि पूरा गांव सो गया। उसके बाद ही घर में घुसता था। अगर बीसीए ना की होती तो पिता के साथ खेत में काम कर रहा होता। यही सोचकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता। दिन भर मेहनत करके किसी तरह घर का खर्च चल जाता था। कहीं उस पुल पर कोई परिचित न मिल जाए, इसी डर ने उसका जीवन दूभर बना दिया था। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।